नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। जय महाकाल। दोस्तों, मैं हूं कुमार गुरुवे, स्पेशलिस्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी, हस्तरेखा एंड वास्तु। आज मैं आपके सामने एक अलग टॉपिक हट के लाया हूँ थोड़ा, जिसको बोलते हैं सामुद्रिक शास्त्र। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो अंगों का फड़कन, जैसे उससे पता चल जाता है कि आपकी शरीर में कौन सा अंग फड़कने से आपको कौन सी बीमारी हो सकती है, या आपको आपके गुप्त शत्रु कौन है, आपको पैसा आने वाला है या नहीं आने वाला, आपके साथ कोई होनी अनहोनी होने वाली है नहीं है, तो वो सब आपके सामुद्रिक शास्त्र में पता चल जाता है। बस आपको थोड़ा कंसंट्रेशन लगाना, ध्यान रखना कि आपका वो कौन सा अंग फड़क रहा है। अकस्माती अंग फड़केगा, आपको महसूस होगा हाँ कि रियलिटी में ऐसा हो रहा है, लेकिन आपको उस पर थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। हमें तो जो हम जहाँ बैठते हैं कि हमें पता चल जाता है कि सामने वाला शत्रु है या हमारा दोस्त है। अब क्या है कि मान लो किसी की जो पैर की जो पिंडियाँ होती है, अगर पिंडियाँ फड़कने लगे तो आप समझ लो कि आपका कोई ना कोई गुप्त शत्रु है, या आप जिसके पास बैठे हैं वहाँ की पिंडियाँ फड़कने लगे तो समझ लो आसपास आपका कोई शत्रु है। और इसमें भी एक लॉजिक है कि आपका अगर राइट पैर की अगर आपकी पिंडियाँ फड़क रही है तो आपका कोई मतलब जो शत्रु व्यक्ति है, कोई आदमी है। और अगर लेफ्ट हैंड की पिंडी फड़क रही है तो इसका मतलब कोई स्त्री आपकी दुश्मन है, यानी औरत दुश्मन है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। अब मान लो किसी का ललाट फड़क रहा है तो आप समझ लो कि उसका ज़मीन का योग बनने वाला, उसको ज़मीन मिलने वाली है, कहीं ना कहीं से ज़मीन प्रॉपर्टी परचेज करने वाला कहीं से। और पीछे का हिस्सा फड़के तो उसका मतलब वो विदेश में जाने के योग बन रहे हैं, बंदा विदेश में जाएगा, व्यक्ति कोई भी है। और अगर किसी के कंधे राइट कंधा फड़के, ये मतलब जो भी मैं बता रहा हूँ उसमें जेंट्स का राइट और लेडीज़ का लेफ्ट उल्टा फॉलो करेगा जी। अगर किसी का राइट शोल्डर फड़क रहा है तो उसका मतलब कि उसको धन की प्राप्ति होने वाली है, या उसकी राइट भुजा फड़क रही है तो अब इसको धन की प्राप्ति होने वाली है। लेफ्ट फड़क रही है तो लेफ्ट भुजा फड़क रही है तो धन खर्च होने वाला है, नुकसान होने वाला, धन आनी होने वाली है। या फिर अगर लेफ्ट कंधा फड़के तो आपको जो आप काम करने जा रहे हो आपको उसमें सफलता मिलने वाली है। और इसके अलावा अगर मान लो आपकी चेस्ट फड़क रही है, अगर आपकी चेस्ट में फड़कन हो रही है तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि आपको कोई समस्या, आप किसी समस्या में फंसने वाले हो, आप किसी मुसीबत में आने वाले हो। इसके अलावा जैसे अगर आपका दिल फड़कता है अंदर से तो आप ये समझ जाइए, आप समझ जाओ कि आपको मतलब ईश्वर की प्राप्ति हो रही है, आपको मतलब भगवान की कृपा हो रही है आपके ऊपर, अगर आपका हार्ट फड़कता है अंदर से। क्योंकि आपको ध्यान देना पड़ेगा, कंसंट्रेशन लगाना पड़ेगा कि वाकई में ऐसा होता है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं हमारे शरीर में कि ये सामुद्रिक शास्त्र से पता चल जाता है। आपकी हथेली अगर फड़क रही है, अगर सपोज करो आपकी राइट हैंड की हथेली फड़क रही है तो आपको धन आने वाला है। बहुत तेज़ से फड़क रही है तो जितनी ज़्यादा फड़केगी उतने तेज धन आएगा, उतना ज़्यादा धन आएगा। अगर आपकी लेफ्ट हैंड की अगर आपकी हथेली फड़क रही है तो आप किसी परेशानी में फंसने वाले हैं, आप इसलिए सावधान हो जाओ। आपको सही तरीके से चलना पड़ेगा, ध्यान लगा कि मुझे गलत करना, सही रास्ते पे चलना है, गलत पे चलना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और इसके अलावा अगर आपकी अगर राइट हैंड का तलवा फड़क रहा है तो भी आपका धनयोग बनने के चांस होते हैं। और अगर आपका लेफ्ट हैंड का तलवा कंटिन्यू फड़क रहा है तो इसका मतलब उसमें दो कारण होते हैं, या तो आप बीमार होने के योग बन रहे हैं, आपको कोई बीमारी लगने वाली है, या फिर आप जेल यात्रा भी हो सकती है, आपके जेल में भी जा सकते हैं आप। नीचे सावधान रह के अपना जो है रखना, ध्यान में आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा इन चीज़ों का। और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं सामुद्रिक शास्त्र में जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपके जीवन में क्या घटना होने वाली है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है, जिसको ये नहीं पता कि मुझे किस डायरेक्शन में कौन सा बिजनेस करना है और कौन सी नौकरी करनी है, मुझे जिसको समझ में नहीं आ रहा मुझे करना क्या है, तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है। मैं न्यूमरोलॉजी से उनकी डेट ऑफ बर्थ से बता दूंगा कि उनको कौन सा व्यवसाय में जाना है, कौन से डायरेक्शन में काम करना है, कौन सा बिजनेस करना है। हम आपको न्यूमरोलॉजी और हस्तरेखा से और बता देंगे, और वास्तु से आपका घर का वास्तु ठीक कर देंगे। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।